Hello guys, welcome back to my channel. Myself Ankesh Aryan and I am a second year BMS student. सबसे पहले तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा कि ये वीडियो बहुत ही लेट आ रहा है। मैं जानता हूँ, मैंने बोल रखा था कि ये वीडियो आने वाला है पहले ही से, लेकिन टेक्निकल कुछ फॉल्ट होने के कारण ये वीडियो नहीं आ पाया, तो उसके लिए सॉरी। चलिए अब आ गया है तो इसको देखते हैं। तो देखिए, आज का ये जो वीडियो होगा ना, वो सबसे खास होने वाला है। देखिए, मैंने यूट्यूब पे कुछ चैनल से देखे हैं जिसमें कि जब मैं वीडियो डालता हूँ और उस वीडियो का जो सबसे खास बात होता है, जो मेरा पिन पॉइंट होता है ना जिस वीडियो का, जो और कहीं नहीं मिलता यूट्यूब पे, वो मेरे वीडियो अपलोड होने के बाद कुछ देर बाद या फिर कुछ समय बाद उनका कुछ चैनल का नेक्स्ट वीडियो में वही मैटर्स, वही चीज़ें रखे रहते हैं, वही कंटेंट रहते हैं। ये मैंने भी देखा है। तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट मैं बना रहा हूँ। तो भाई बनाने में बहुत मेहनत लगता है, मैं बता रहा हूँ। ये देख लो, टाइम अभी भी तुम्हारे स्क्रीन पे चल रहा होगा, 1:23 रात की हो रहे हैं, ठीक है। और उस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बोल रखा है कि आज रात में वीडियो आने वाला है, तो इसीलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले मुझे 3 घंटे 4 घंटे PDF बनाने में लगे हैं, फिर कंटेंट रिसर्च करने में मुझे 2 से ढाई दिन लगे हैं। तो सोच लो, एक वीडियो में अभी 2 घंटे इसको एडिट करने में लगेंगे, तो कितना मेहनत लगता है। तो भाई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आएगा ही, वो मुझे पता है, तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा है, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ माई बेस्ट वीडियो। ऐसे जो फैक्ट्स जो मैं आज बताने वाला हूँ, वो कहीं आपको नहीं मिलेगा, ये इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। इतना रिसर्च कोई नहीं करता जितना मैंने किया यार, ठीक है। यूट्यूब पे अगर मिले तो मुझे भी दिखा देना, मुझे भी बता देना कमेंट सेक्शन में जा करके कि हाँ, ये चैनल पे आपसे पहले ऐसा कंटेंट डाला गया था, ठीक है। मुझे बता देना। और वीडियो में जो पार्ट बढ़िया लगे, मेरे मेरे वे ऑफ कैसे मैं समझाता हूँ, क्या मैं बताता हूँ, अगर कैसा भी लगे, अच्छा लगे ख़राब लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके कमेंट करना। कमेंट में पढ़ता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है लोगों के कमेंट देख करके कि चलो ठीक है, कम से कम जो मैं कर रहा हूँ वो पसंद तो आ रहा है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि सभी अपना फुल अटेंशन दीजिएगा। ये वीडियो आपका फिजिक्स के क्वेश्चन से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, ठीक है। बहुत समझने वाला वीडियो होगा कि हर पल, हर मोमेंट पे मैं कंडीशन चेंज करते रहूँगा, ठीक है। तो देख लीजिए, वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो, ये बिल्कुल करना है। इसमें एक वार्निंग मैं पहले दे रहा हूँ, ठीक है। क्या वार्निंग है ये भी पढ़ लो तुम लोग। दिस वीडियो कैन गिव यू शॉक एंड यू माइट लूज योर कॉन्शसनेस। इतना इसमें उतार चढ़ाव है इस वीडियो में, तो थोड़ा सा अपने रिस्क पे ही देखना, वॉच एट योर ऑन रिस्क, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, ये एक ब्लैंक पेज आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है इससे हमको। देखिए, इस वीडियो में टॉपिक्स में क्या कवर करने वाला हूँ, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं हम ओवरऑल क्या क्या टॉपिक पे ये वीडियो बना हुआ है। तो बिहार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है फाइनल, अब फाइनल है कि क्या रहने वाला है, ये बताऊंगा मैं इस वीडियो में। फिर 2020 और 2021 का मैं कंपैरिजन में करूंगा, ये सबसे बेस्ट पार्ट होगा वीडियो का। और इसी में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा भाई, 2020 का डेटा खोज करके निकालने में, फिर 2021 के डेटा को एनालाइज करने में। और डेटा आया नहीं है, डेटा बस टाइम्स ऑफ इंडिया से ही मैंने लिया है, तो उसको एनालाइज करने में और 2020 का खोज खोज करके डाटा निकालने में, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ है। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल था उसमें क्या एनालिसिस हुआ, ये इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल समझना इतना आसान नहीं था यार, ठीक है। और इसमें एक आउट टॉपिक रहेगा कि काउंसलिंग डिले होगा तो कहाँ तक इफेक्ट क्या कर सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, मैंने लास्ट वीडियो को स्प्लिट किया था, उस वीडियो में ही मैं सोच रहा था कि बिहार का भी कवर कर दूं, लेकिन मैंने फिर सोचा कि यार मैं भी बिहार का हूँ और मुझे बिहार से ही सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। मेरे वीडियो पे सबसे ज़्यादा बिहार में, जो भी मैंने वीडियो बिहार से रिलेटेड बनाया है उसमें व्यूज़ और उतना ही ज़बरदस्त कमेंट्स भी हैं। तो इसीलिए मैंने बिहार के को स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। और बिहार के वालों के लिए, बिहार के स्टूडेंट के लिए कोई होता भी नहीं उतना सपोर्ट करने के लिए। एक काउंसलिंग, एक पता है, माइंड गेम होता है।
इसमें आपको बस मतलब हर एक कैंडिडेट को जो बॉर्डर लाइन पे होता है ना, उनको बस एक साथ चाहिए होता है, उनको एक सपोर्ट चाहिए होता है, जो उनको ये गाइड करे कि हाँ आपका क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये मैं काउंसलिंग तक रहूँगा, ठीक है, काउंसलिंग से आगे भी रहूँगा, काउंसलिंग तक रहूँगा। तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि लास्ट ईयर का स्टेट कट ऑफ क्या रहा था। तो देख लो भाई, जनरल का अप्रॉक्स डाटा नहीं था लास्ट कॉलेज का, मधेपुरा का। तो इसलिए मुझे, मैं जहाँ तक लास्ट जो मेरे पास डाटा था उसके हिसाब से मैंने देख रहा था, लगभग ये नॉट इक्वल टू नहीं है, अप्रॉक्स मैंने करने की कोशिश किया पर वैसा कुछ था नहीं कीबोर्ड में। तो 13,000 रैंक 615 कट ऑफ के आसपास रहा था। अब आगे पीछे भी हो सकता है, उसका एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं मेरे पास है। अब ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं। ईडब्ल्यूएस का ये सब का एग्जैक्ट कट ऑफ है, देख लीजिएगा। इसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करूंगा मैं। 20,728 598 मार्क्स पे, ओबीसी 604 मार्क्स पे मिला था 18,240 पे, ईबीसी 587 मार्क्स पे मिला था 26,615 रैंक पे, एससी 457 पे, एसटी 487 पे और आरसीजी 588 रैंक में मार्क्स पे मिल गया था, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले एक चीज़ जो देखो, यही सब जो कंटेंट होगा ना, अब आगे आने वाले वीडियोस में यूट्यूब पे सब डालने लग जाएंगे। देखिए, पता नहीं लोग मेरे वीडियो शायद देखते होंगे, उन्हीं से कंटेंट चुराते होंगे, हो सकता है, क्यों नहीं। तो सबसे देखिए, इनमें ये मैंने कवर किया है कि गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट प्रॉब्लम, ये सब वही देख सकता है जिसको सब कुछ दिखता हो, सब कुछ पे सोचता हो। ऐसे तो हवा में सभी बात कर सकते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि मधेपुरा में लास्ट ईयर खुला था 2020 में 100 सीट्स के साथ खुला तो था, 100 सीट्स के साथ। चलो इसके आगे, इसके लिए मैं थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करूंगा। एक ये सबसे पहले ये एक, इससे पहले ये मैं देखूंगा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में। एनएमसी के वेबसाइट पे आप भी जाकर के देख सकते हो, ध्यान नहीं गया होगा किसी का, मैं ध्यान दिलवाता हूँ आपको। 120 सीट्स थे, ठीक है, लास्ट ईडब्ल्यूएस में दिया गया था। लेकिन यहाँ पे देखियो क्या लिखा गया है कि ये देखो, ये कहाँ गया, हाँ यहाँ से देख लो। ईयर 2021 21-22 सेशन में परमिटेड फॉर एनुअल इनटेक ऑफ 100 एमबीबीएस स्टूडेंट फॉर 2021 से 2022 तक। ये क्या है, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा भाई। लेकिन अगर ये बात 100 सीट के लिए है तो यहाँ पर भाई 20 सीट घट रहे हैं, और ये बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। अगर ऐसा है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है, मैं मनाता भी नहीं हूँ कि ऐसा कुछ हो, लेकिन वेबसाइट पे है तो मैं थोड़ा सा ध्यान दिलवा दिया। वैसे किसी का ध्यान जा नहीं रहा इस पे, तो देख लीजिए ये। अब मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब एक और देख सकता हूँ मैं, ये JNK TMCH मेडिकल कॉलेज मधेपुरा का 100 सीट। इसमें कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भाई। लास्ट ईयर का जो काउंसलिंग हुआ था उसमें ये जो 100 सीट था ना JNK TMCH का, वो पूरा का पूरा स्टेट को मिला था। क्योंकि ये बहुत लास्ट में एनएमसी ने इसको परमिशन दिया था, इसलिए इसका सीट ऑल इंडिया कोटा में एक भी नहीं गया था, ठीक है। ये सारा सीट चला गया था, स्टेट में आ गया था। तो इस बार क्या होगा, इस बार इसका 15 सीट चला जाएगा ऑल इंडिया कोटा में। समझ में आ रहा है, मतलब 15 सीट यहाँ से घटेगा, ये पक्का घटेगा। इसके बारे में तो मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि घटेगा कि नहीं घटेगा, लेकिन सॉरी, हाँ, इसके बारे में तो मैं, आईजीएमएस के बारे में तो मैं कंफर्म अभी नहीं हूँ कि वो सीट घट रहा है कि नहीं घट रहा है। लेकिन इस पे तो ये श्योर है कि 15% का सीट जाएगा भाई, इस बार तो जाएगा ही जाएगा, लास्ट ईयर नहीं गया था। तो ये 15 सीट यहाँ पे, 15 सीट यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। देखो इस बार का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो इसके लिए तैयार रहना। अब ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में जो अप्रॉक्स मैंने बताया था कि हो सकता है इस बार 40 से 45 सीट स्टेट को मिले, मैं जहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा था 40 से 45 सीट इस बार मिलेगा। और JNK TMCH में 15 सीट घटेंगे, ये तो श्योर है। तो नेट नेट सीट कितना बचा, 25 to 30 सीट्स, इतना आ रहा है अभी तक। आईजीएमएस में अगर 20 सीट और घटता है इस आर्टिकल, इस वेबसाइट के जो उस न्यूज़ के कारण, तो और भी सीट सोच लो, नेट कितना बचेगा, मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सीट नेट का बच रहा होगा। अब आइए इस पे मैं बात करूंगा, कंपैरिजन बिटवीन 2020 टू 2021। इस पे ये क्या था, इस पे ये सबसे बेस्ट पॉइंट होगा इस वीडियो का। जो ये है 2021 वाला, ये तो TOI से है, लेकिन ये जो डाटा है वो मैंने निकाला है बहुत
सर्च कर करके इस डाटा को मैंने हासिल किया है। देखो लास्ट ईयर 2020 में क्या था, 700 से ऊपर बिहार के एक भी कैंडिडेट नहीं थे। इस बार 4 है, समझ लो। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट में डिफरेंस कितना आ गया, +4, मतलब 4 लोग इसमें बढ़ गए हैं। फिर इस रेंज में देखना 699 टू 650 के रेंज में लास्ट ईयर 98 थे, इस बार 175 है, 175 है, बढ़ चुके हैं भाई 77। लेकिन फिर यहाँ से घटना स्टार्ट होता है, 649 से 600 के रेंज में 1195 लास्ट ईयर थे, 1089, 106 कैंडिडेट इस बारी घटे हैं। 599 से 550 के रेंज में पिछले साल 1937 कैंडिडेट थे, इस बारी 1815 कैंडिडेट हैं, यहाँ भी 122 घटे हैं। फिर आइए 549 से 500 के बीच में, यहाँ पिछले साल 1437 लोग थे, इस बारी 2302 लोग हैं। तो यहाँ पे 865 लोगों का बढ़ोतरी हुआ है। सोचो यहाँ पे कितने झुंड है, कितने ग्रोथ हुआ है, यहाँ पे कितना परसेंट है, आप निकाल सकते हो, समझ रहे हो। तो अब इससे भी एक क्या कंक्लूजन आता है, ये देखो लास्ट ईयर टोटल मैं जोड़ूंगा यहाँ तक 600 तक, तो टोटल 1293 कैंडिडेट थे पिछले साल, इस बारी मैं जोड़ूंगा तो 1268 कैंडिडेट हैं, मतलब नेट 600 तक 25 कैंडिडेट कम हैं। मतलब जो 600 तक जिनका कट ऑफ रहता है, जिनका कट ऑफ 600 तक रहता है, मतलब जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये तीन का कट ऑफ आसपास 600 रहता है, उनका उनके लिए नेट 25 सीट ही, 25 कैंडिडेट ही कम रहे। मतलब सोच लो कितने मार्क्स घटने चाहिए, अप्रोक्स सेम ही रहना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मली आप देखोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा, लेकिन अब मैं अपनी नज़रों से दिखाऊंगा आपको चीज़ों को, मैं अपनी नज़रों से तुमको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो डाटा लिया गया था कहाँ से, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल से लिया गया 2021 का। तो ऑफिशियल डाटा तो अभी बिहार के मेरिट लिस्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन टीओआई का आर्टिकल है, इसलिए मैंने उसको कंसिडर कर रखा है, ठीक है। अब काउंसलिंग इज नॉट अ प्रोसेस बट ऑल्सो अ सेंटिमेंटल गेम एंड अ वेरी स्मार्ट गेम, ये समझ में आएगा अभी कुछ देर में, ठीक है। अब पहले तो टेबल को समझिए, टेबल को समझिएगा तो उसमें मैंने दिखाया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट एबव 600 मार्क्स डिक्रीज्ड ओनली बाय 25 स्टूडेंट्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 25 स्टूडेंट ही अभी तक कम में थे। एंड सीट्स जो हैं लगभग कांस्टेंट है, जो बीटा का बढ़ना भी चाहिए था वो मधेपुरा के कारण लगभग कांस्टेंट हो जाएगा, 15-20 सीट हो सकता है प्रॉफिट में रहे, लेकिन लगभग कांस्टेंट ही रहेगा। तो कट ऑफ तो लगभग सेम ही रहना चाहिए भाई। इफ ऑर्डर ऑफ काउंसलिंग रिमेन सेम, ऑर्डर ऑफ काउंसलिंग मतलब क्या हुआ कि एमसीसी का काउंसलिंग जैसे पहले होता है, फर्स्ट राउंड का एमसीसी जब खत्म हो जाता है तो स्टेट का फर्स्ट राउंड का, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है। तो पहले एमसीसी का फिर स्टेट का, अगर ऑर्डर चेंज हुआ, अगर स्टेट का पहले आता है और एमसीसी का बाद में आता है तो उसमें पूरा गेम पलट जाएगा, वो देखिएगा, वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एंड जनरल, ये तीन ग्रुप का जो होंगे वो कट ऑफ सेम फेस करेंगे। ईबीसी थोड़ा सा अल्टर कर सकता है, क्योंकि कम हो सकता है, क्योंकि ईबीसी का कट ऑफ इस रेंज में भी आता है, 587 लास्ट ईयर कट ऑफ था, तो इस रेंज में भी आता है, और यहाँ पे कैंडिडेट का नंबर घटा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत का डिफरेंस आए भी, 1-2 नंबर का डिफरेंस आ भी सकता है। अभी तक तो यही मुझे समझ में आ रहा है, यही आपको भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा गेम पलटूंगा, वो देखना ध्यान से क्या होने वाला है। बट यहाँ पे देखिए एक पैटर्न है जो कि अभी आपको समझ में आएगा, क्या कि भाई 600 से ऊपर सिक्योर करने वाले तो कैंडिडेट ठीक है, मैंने माना कि लगभग सेम है, लेकिन मार्क्स रेंज का झोल देखो क्या है, वो आपके लिए बेनिफिट है। मार्क्स रेंज का बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ, बढ़ोतरी 650 से ऊपर हुआ है, समझे। 4 700 से ऊपर हुआ, यहाँ 4 का बढ़ोतरी हुआ, यहाँ 77 का गेन हुआ है। बट ये कौन से रेंज में है, ये 650 के प्लस रेंज में है। सोचो अगर ए आई क्यू एम सी सी का काउंसलिंग 15% सीट के लिए स्टेट से पहले होता है तो ये कैंडिडेट कहाँ रहेंगे, ये कैंडिडेट बिहार में रहेंगे ही नहीं, ये कैंडिडेट जाएंगे बाहर, कोई बढ़िया कॉलेज उठाएंगे। तो ये जितने भी कैंडिडेट थे लास्ट ईयर, ये 98 कैंडिडेट यहाँ पे थे, इस बारी 81 कैंडिडेट यहाँ पे हैं, ठीक है, मैंने माना। तो 650 से प्लस वाले में यहाँ से 81 कैंडिडेट बाहर निकल गए, ठीक। अब इस गेम में तो यहाँ पे तो घटे ही हैं कैंडिडेट, ये जो होते हैं यहाँ से ही स्टेट के चालू होते हैं, ये सब तो सब ऊपर के क्रीम होते हैं, ये तो निकल जाते हैं यहाँ से। तो स्टेट वाले जो बचे हैं 600 टू 649 के से चालू होता है, मतलब अप्रॉक्स 630 635 वाले जो होते हैं वहाँ से स्टेट का चालू होता है,
ठीक है? तो ये सब यहाँ से तो स्टूडेंट का नंबर घट रहा है इस साल, तो कट ऑफ घटना ही चाहिए। ठीक है? यहाँ भी घटा है, यहाँ भी। ये जो बढ़ा हुआ है ये सभी चले जाएंगे एमसीसी में, अगर एमसीसी का ऑर्डर, मतलब एमसीसी का काउंसलिंग पहले होता है तो। ये सोचो कितना बेनिफिट वाला चीज़ होगा कि अगर एमसीसी का काउंसलिंग पहले होता है तो ये जो भी बढ़े हैं वो सभी चल जाएंगे एआईक्यू में। ठीक है? अब देखो, ठीक है, कैंडिडेट्स इन ग्रुप 1 और 2, ग्रुप मैंने वही बोला कि 700 से ऊपर और 650 से ऊपर वाले में लास्ट ईयर से ज़्यादा है, लेकिन वही फिर यही चीज़ लिखा हुआ जो मैंने समझाया। ठीक है? तो कट ऑफ जो ऊपर वाले कैंडिडेट हैं वो चले जाएंगे, और 600 से 650 के रेंज में इस बारी कैंडिडेट नीचे हुए हैं, तो इस कारण से कट ऑफ नीचे जाएगा। वो 3 से 4 मार्क्स नीचे जाएगा, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है कि एमसीसी का काउंसलिंग पहले होना चाहिए। किससे? स्टेट के काउंसलिंग से एमसीसी का काउंसलिंग पहले होना चाहिए, यही हमारा कंडीशन है। अगर ये होता है तो 3 से 4 नंबर का गैप आ सकता है, नीचे जा सकता है कट ऑफ। मतलब मैं एक कट ऑफ आपको बता दे रहा हूँ प्रेडिक्शन कि भाई 3 से 4 मार्क्स लास्ट ईयर का जो भी कट ऑफ था, जो भी मेरे प्रीवियस ईयर में कट ऑफ है, मुझे उतना अच्छे तरीके से याद नहीं है, इस वीडियो में भी मैंने दिखाया है। तो जो भी कट ऑफ है उसमें 3 से 4 मार्क्स, अगर आप 5 मार्क्स भी घटा सकते हैं तो 5 मार्क्स तक आप नीचे कर सकते हैं इस बारी स्टेट का कट ऑफ, अगर एमसीसी का काउंसलिंग पहले हो जाता है तो। ठीक है? अब मान लो क्या होगा कि अगर स्टेट का काउंसलिंग एमसीसी से पहले हो गया। ठीक है? वो सब तो कंडीशन था आइडियल कि एमसीसी का काउंसलिंग पहले हो स्टेट से। अब क्या होगा, मैं आइडियल नहीं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि स्टेट का काउंसलिंग एमसीसी से पहले हो जाए। तो क्या होगा कि जितने भी 650 से ऊपर वाले रेंज पे स्टूडेंट थे, जो जाना चाहिए था तो एमसीसी से 15% सीट में जाना चाहिए था, लेकिन अब वो क्या करेंगे, स्टेट में चूंकि बैठे हुए हैं, घर पे हैं, उनको उनको सीट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो घर पे बैठे हुए हैं तो वो काउंसलिंग में भरेंगे ही भरेंगे। ठीक है? काउंसलिंग में ऐसे भी भरते हैं लोग, मेरिट लिस्ट जब निकलता है तो हर एक कैंडिडेट का नाम रहता है, तो वो तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तभी तो, लेकिन उनको एमसीसी में सीट मिल जाता है इसलिए वो छोड़ देते हैं। तो वो सारे लोग यहाँ पे भरेंगे और वो एक सीट पकड़ेंगे। ठीक है? वो सीट पकड़ेंगे, जिस कारण से क्या होगा कि जो सारे सीट होंगे ना वो हाई मार्क्स वालों से भर जाएगा, और उस कारण से कट ऑफ इस बारी 620 भी जा सकता है, अगर अगर स्टेट का काउंसलिंग पहले हो गया तो 620 भी जा सकता है। ये एक प्रिडिक्शन है। तो भाई मेरा एक उन सब स्टूडेंट से, जो अगर वो लोग देख रहे हैं, उनसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जिनका मार्क्स 630 से ज़्यादा है, 635 630 से ऊपर है, वो कृपया कर प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है, वो प्लीज़ एमसीसी से सीट लें। अगर मान लें आपका, अगर आपको पीएमसीए चाहिए, मान लीजिए आपको पटना ही चाहिए, तो आपको स्टेट से मिलेगा ही मिलेगा। मैं जानता हूँ आपको स्टेट से प्रेफरेंस ही आपका पहला रहेगा, और आपको पहला भी मिल जाएगा। ठीक है? आप ये सोचो कि पीएमसीएच तो आपको ऑल इंडिया कोटा से भी मिल जाएगा। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से अगर वही पीएमसीएच का सीट उठा लेते हो जो कि आप स्टेट से लेना चाह रहे थे, तो इससे क्या होगा कि एक सीट स्टेट वाले को एक्स्ट्रा मिलेगा। भाई बिहार में वैसे भी इतना सीट का कमी है, अगर आप ये करते हो कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा से वही सीट को पकड़ते हो, तो आपका एक सीट जो है वो बिहार के ही कैंडिडेट को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? हर एक स्टेट तो क्लोज कर रखा है, इतना दयावान नहीं बनना है हमें। ठीक है? अगर आपको सीट ऑल इंडिया कोटा से पीएमसीएच ही उठाना है, तो अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से मिल रहा है तो प्लीज़ आप ऑल इंडिया कोटा से ले लीजिए। एमसीसी ये स्टेट का सीट को स्टेट के लिए छोड़ दीजिए, ताकि कट ऑफ नीचे जाने की कोशिश करें। ठीक है? ये मैंने ये लिखा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब समझिए कि क्या होगा कि मान लिया जाए वैसे सीट जिस पे कोई कैंडिडेट है जिनका 650 नंबर है, वो उनको ऑल इंडिया कोटा से सीट लेना चाहिए था, लेकिन अगर वो स्टेट का ही सीट ले लेते हैं, अगर स्टेट का काउंसलिंग पहले हो जाता है और वो स्टेट का ही सीट लेकर के बैठ जाते हैं, 635 630 635 640 वाले कैंडिडेट स्टेट का ही सीट ले लिए। ठीक है? पीएमसीएच का ही सीट ले लिए स्टेट से। अब क्या होगा, तो एआईक्यू का सीट जो उनको मिलना चाहिए था वो तो खाली हो गया, अब वो स्टेट का एक सीट भर दिए। अब एआईक्यू में क्या होगा कि भाई वैसे कैंडिडेट जो राजस्थान दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जहाँ का कि कट ऑफ एआईक्यू से ज़्यादा जाता है, मान लिया जाए, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है कि कोई एक राजस्थान का कैंडिडेट है जिसका कि मार्क्स 610 नंबर है। ठीक है? 610 नंबर पे उसको राजस्थान के सीट में, राजस्थान का स्टेट काउंसलिंग से एक भी सीट नहीं मिलने वाला है, ये पक्का है। वो सीट नहीं मान मिलेगा उसको 610 इस बार। ये
ये लगभग श्योर है, 90% श्योर है कि 610 मार्क्स पे इस बार ही राजस्थान शायद नहीं मिलेगा। तो वो उनका 610 मार्क्स तो है ना भाई, तो क्या होगा कि ऑल इंडिया कोटा का अब वो जो सीट वैकेंट किया था वो 650 वाला स्टेट से कारण वो सीट अब इसको मिलने लग जाएगा, कट ऑफ नीचे जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेट का ही सीट उठा ऑल इंडिया कोटा से सीट उठाते हैं तो ये जो सीट था ना स्टेट का, अब ये स्टेट वाले को, बिहार वाले के 600 नंबर वालों को भी मिल सकता था। लेकिन आपने क्या किया कि स्टेट का सीट को छोड़ स्टेट के सीट को होल्ड कर लिया और एमसीसी का सीट जो ऑल इंडिया कोटा का सीट था उसको आपने छोड़ दिया। तो ये एक राजस्थान के स्टूडेंट को सीट मिल गया जिनका मार्क्स 610 मार्क्स था, उनको अपने स्टेट में सीट नहीं मिल रहा था। ठीक है, ये समझिएगा, ये एक बहुत अच्छा सा, अगर नहीं कुछ समझ में आए तो फिर से पढ़िएगा, मैंने इसीलिए इसको लिख दिया पूरी तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा कि एक कंडीशन और मैं सोच के रखता हूँ, ये भी हो सकता है कि मान लिया जाए स्टेट का पहला राउंड कंप्लीट हो रहा हो और उसी समय पे एमसीसी अपना फर्स्ट राउंड चालू करे। ठीक है, स्टेट के सेकेंड राउंड से पहले एमसीसी अपना फर्स्ट राउंड चालू कर दे तो क्या होगा, तो क्या होगा कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड स्टेट के फर्स्ट राउंड में पीएमसीएच होल्ड किया था, उनको अगर उनका मार्क्स 650 पे उन्होंने होल्ड किया था, उनको 650 पे बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा में। तो क्या होगा कि स्टेट का सीट वैकेंट होगा सेकेंड राउंड में और सेकेंड राउंड का कट ऑफ बहुत नीचे चला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड से अच्छा खासा ड्रॉप दिखाएगा सेकेंड राउंड का काउंसलिंग में। ये भी आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही सब कारण था कि मैंने लास्ट वीडियो को स्प्लिट कर दिया था, क्योंकि मुझे था बिहार के लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए देना था, इसीलिए मैंने। अब चलो एक एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक और एग्जांपल मैंने लिया, क्या भाई, एक कोई कैंडिडेट है जिसका नाम है राहुल। तो मिस्टर राहुल क्या हुआ है, उनको 630 मार्क्स मिला। 630 मार्क्स उन्होंने लाया इस बारे और एमसीसी अपना काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एमसीसी स्टार्ट किया। अब फर्स्ट राउंड में राहुल को कोई ऑल इंडिया कोटा में सीट उतना बढ़िया नहीं मिला। ये पक्का है कि 630 मार्क्स पे उतना बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा, हो सकता है ऐसा, तो ये भी तो हो सकता है। ठीक है, अब उसने क्या किया कि स्टेट का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, जो कि जनरली होता है, जो ऑर्डर्स होता है कि एमसीसी का पहला राउंड होता है उसके बाद स्टेट का पहला राउंड होता है। तो वो क्या किया, 630 मार्क्स पे पहले तो उसको ऑल इंडिया कोटा से फर्स्ट राउंड में उतना अच्छा सीट नहीं मिल पाया, तो इसलिए वो हो गया क्या, स्टेट का काउंसलिंग से पार्टिसिपेट किया और उसको पीएमसीएच मिल गया। ठीक है, तब क्या होता है कि वो पीएमसीएच तो ले लिया, पर फिर स्टार्ट हो जाता है ऑल इंडिया कोटा का सेकेंड राउंड और सेकेंड राउंड में कट ऑफ नीचे गया ऑल इंडिया कोटा का। इस कारण से राहुल को एक अच्छा सीट मिल गया। ठीक है, और वो आप क्या किए कि भाई कोई एक कैंडिडेट एक ही सीट को होल्ड कर सकते हैं, इसलिए उसको स्टेट का सीट छोड़ना पड़ा और वो स्टेट का सीट खाली हो गया और वो उसको ऑल इंडिया कोटा के सीट में एक बढ़िया कॉलेज मिल गया। समझ में आ गया। लेकिन सोचो क्या होगा कि अगर वही काउंसलिंग का ऑर्डर जो है वो पहले जो एमसीसी का होता था वो एमसीसी का ना होकर के पहले स्टेट का होगा, तो क्या होगा, राहुल क्या करेगा कि पीएमसीएच का ही सीट को पकड़ के रखा जाएगा, बस वो सीट छोड़ेगा नहीं, वो सीट छोड़ेगा नहीं। तो उसको ऑल इंडिया कोटा में जो कॉलेज बढ़िया मिल पा रहा था, अब वो सेकेंड राउंड में उसको मिल जाता है ऑल इंडिया कोटा का सीट, लेकिन अब उसको वो नहीं मिलाएगा और वो पीएमसीएच में ही रह जाएगा और वो एक यहाँ भी सीट ब्लॉक कर दिया, स्टेट वालों के लिए भी थोड़ा सा नुकसान कर दिया और वो अपना भी नुकसान कर लिया। समझे ये चीज़। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि मान लिया जाए एमसीसी ने अपना काउंसलिंग स्टेट के फर्स्ट राउंड के बाद किया, तो फर्स्ट राउंड में राहुल ने क्या किया कि पीएमसीएच को होल्ड कर पीएमसीएच ले लिया। ठीक है, अब एमसीसी अपने काउंसलिंग स्टार्ट किया लेकिन उनका काउंसलिंग इतना डिले होने लग गया कि भाई एमसीसी एमसीसी का वो तो पता था कि एमसीसी के फर्स्ट राउंड में राहुल को सीट नहीं मिलने वाला है, बढ़िया कॉलेज में सीट तो मिलेगा लेकिन बढ़िया कॉलेज में नहीं मिलेगा। उसको लगा कि भाई पीएमसीएच ही बढ़िया है, दो कॉलेज में कंपेरिजन करेंगे तो। लेकिन उसको सेकेंड राउंड में सीट मिलने वाला था, लेकिन एमसीसी का सेकेंड राउंड इतना लेट हो गया कि उससे पहले स्टेट का सेकेंड राउंड आने लग गया। भाई कोई भी सेकेंड राउंड में अगर सीट अपना पकड़े हुए रहता है तो उसके बाद वो छोड़ नहीं सकते हैं, फर्स्ट राउंड में ही छोड़ेगा। तो अभी तो राहुल कंफर्म भी ये भी तो नहीं ना, राहुल कोई भाई वो तो नहीं है, ज्योतिषी तो है नहीं कि उसको ये पता है कि सेकेंड राउंड एमसीसी में उसको बढ़िया गवर्नमेंट सीट मिलेगा। लेकिन तो अब ये डर से क्या करेगा राहुल कि अब वो पीएमसीएच का सीट छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उससे लगेगा क्या पता ऑल इंडिया कोटा से पीएमसीएच से भी नीचे का कॉलेज मिले तो इस कारण से अगर ये अल्टर होता है, ये भी कंडीशन हो, ये भी हो सकता है कि एमसीसी का काउंसलिंग स्टेट के फर्स्ट राउंड के बाद हो और एमसीसी का सेकेंड राउंड स्टेट के सेकेंड राउंड के बाद हो, तो भी बहुत दिक्कत वाली बात है भाई।
तब भी स्टेट का ही सीट पकड़ेंगे लोग, इससे भी कट ऑफ ऊपर जाएगा, ये भी कारण होगा कट ऑफ ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यही है। तो ये मैंने एमबीबीएस का बता दिया कि अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ सही रहा तो 3 से 4 नंबर, इवन 5 नंबर भी कट ऑफ नीचे जा सकता है। लेकिन अगर ऑर्डर चेंज हुआ, काउंसलिंग करवाने का ऑर्डर चेंज हो गया, अगर एमसीसी पहले आ जाता है या तो तब तो सही है, लेकिन अगर स्टेट पहले आ जाता है तो फिर दिक्कत होगा। एक कंडीशन यहाँ पे ये भी सोचा जा सकता है कि भाई अगर दूसरे स्टेट्स का काउंसलिंग हो जाए, स्टेट पहले हो जाए, एमसीसी बाद में हो, और अगर बिहार का स्टेट बाद में हो एमसीसी के, बिहार अपना काउंसलिंग को होल्ड करके रखेगा ना, तो इससे बिहार वालों को और फायदा होगा। क्योंकि उस क्या होगा कि ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ नीचे जाएगा, तो इवन 605 नंबर वाले को भी ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल रहा होगा, तो वो वहाँ का सीट पकड़ेगा, इस कारण से स्टेट का कट ऑफ नीचे चला जाएगा। तो ये बढ़िया है, मतलब प्रे ये करो कि हमारे स्टेट का, एटलीस्ट हमारे स्टेट का काउंसलिंग बिहार का एमसीसी से बाद में ही हो, एमसीसी से पहले ना हो। ये इतना मनाना है भाई, बाहर सारे स्टेट का हो जाए वो और तुम्हारा बेनिफिट है, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए कि एमसीसी का काउंसलिंग पहले हो। अब आते हैं बीएमएस पे क्या कट ऑफ हो सकता है। भाई बहुत ही झुंड है 500 से 549 के बीच में। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ जो है वो 500 से 549 के बीच में ही रहता है बीएमएस का, जनरल वालों के लिए 500 के आसपास, 520 530 के। पटना का कट ऑफ 530 535 के आसपास रहता है। बेगूसराय का कट ऑफ थोड़ा नीचे जाता है, इस बार दरभंगा खुल रहा है, इस कारण से इसका कट ऑफ और नीचे जाएगा। तो बीएमएस का कट ऑफ इसी रेंज में रहता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं इस बारी कट ऑफ का, ये मैं बता सकता हूँ। देखिए, अगर बीएमएस का काउंसलिंग टाइम पे होता है, टाइम के कहने का मतलब है मेरा कि एमसीसी का काउंसलिंग हो रहा है उसके जस्ट बाद, और वो टाइम क्या होना चाहिए, फेब्रुवरी फर्स्ट वीक। अगर ऐसा होता है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा बीएमएस का भी, ये गारंटी के साथ है। कट ऑफ ऊपर जाता है अगर टाइम पे काउंसलिंग हो गया तो। अगर काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा देरी हो गया तो क्या करते हैं स्टूडेंट कि बीएमएस में ना लेकर के वो चाहते हैं कि 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना और बचा ही है, तो इसके लिए मैं तैयारी ही कर लेता हूँ। तो कट ऑफ नीचे जा सकता है, लेकिन इस पे ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स के सेंटिमेंट्स पे। मैंने अभी बोला था कि काउंसलिंग एक सिर्फ कोई प्रोसेस नहीं है, काउंसलिंग एक बहुत इमोशनल और सेंटिमेंटल गेम होता है। ठीक है, क्या होता है कि ये जो काउंसलिंग होता है ना बीएमएस का, ये ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन जब चेंबर में तुम घुसोगे ना, मैं गया था, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि लास्ट कट ऑफ जाते जाते, मतलब जिनका मार्क्स लास्ट नीचे जा रहा है, जो कट ऑफ के आसपास है ना, उनको जो मिलता है वो ले लेते हैं, डर के कारण कि कम से कम एक सीट जो मिल रहा है उसको तो सेव कर ले, क्या पता आगे भी ना मिले। और वहाँ का जो काउंसलिंग टीम भी होते हैं ना, वो भी इतना डराते हैं लोगों को कि ले लो, क्या पता ये भी नहीं मिले, ले लो, ऐसे कर करके। और ज़्यादातर ये मैंने देखा है कि गर्ल्स में ये सबसे ज़्यादा होता है। मैं भी जब काउंसलिंग में गया था तो मुझे जनरल से होम्योपैथी मिल रहा था, और मैं होम्योपैथी छोड़ दिया था, पूरी तरीके से छोड़ दिया था। जबकि मेरे साथ में जितने भी गर्ल्स थे वो सभी होम्योपैथी लिए थे, क्योंकि उनको इतना डरा दिया गया कि क्या पता आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने कैटेगरी से गया और मुझे कैटेगरी से वो आयुर्वेद कॉलेज मिला था। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो अगर काउंसलिंग डिले होता है तो वो स्टूडेंट के सेंटिमेंट पे काम करेगा। तो समझ रहे मैं क्या सेंटिमेंट के हिसाब से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि वो कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है, कट ऑफ नीचे भी जा सकता है। अब देखो कि वहाँ पे क्या हो सकता है कि भाई बहुत ज़्यादा नंबर स्टूडेंट के रहेंगे इस बारी, क्योंकि झुंड तो है 500 से 50, 550 के बीच में। जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो आप लोग मुझे याद कर जरूर करोगे कि इस बारी बीएमएस के बीएमएस में बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं 500 से 550 के बीच में। तो और पेपर भी लेंदी था। तो भाई स्टूडेंट के दिमाग में एक देखो ये एक साइकोलॉजिकल डर होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि पेपर इतना टफ होने के बाद भी कट ऑफ इतना ऊपर जा रहा है। तो तब सबसे पहले जो ड्रॉपर्स होते हैं ना, बीएमएस में कोई फ्रेशर नहीं जाता, बीएमएस में सभी ड्रॉपर्स ही जाते हैं, मैं भी ड्रॉपर ही था। तो ड्रॉपर के दिमाग में एक डर होता है कि सबसे पहले तो मुझे सेफ होना है, कहीं पर भी मुझे सेफ होना है। ठीक है, कहीं पर भी मुझे सेफ हो जाता हूँ, मैं कोई सीट ले करके सेफ हो जाता हूँ। उसके बाद मैं सोचूंगा रह करके मैं पार्शियल ड्रॉप लेने की कोशिश करूंगा। इसको ड्रॉप नहीं कहते हैं, पार्शियल ड्रॉप कहते हैं, कि मतलब मैं कोई कॉलेज ले लिया और उसके बाद भी मैं तैयारी करते रहूँगा। इस कारण से क्या होगा कि ये जो सेंटिमेंट है कि भाई
पेपर इतना टफ था फिर भी इतना कट ऑफ ऊपर जा रहा है, तो इससे पहले से कोई सेफ हो जाए इस कारण से वो कोई सीट लेना चाहेंगे, और वो सीट कोई दूसरा और कोई नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ बीएमएस होगा, क्योंकि बिहार में बीएमएस में बॉन्ड नहीं है। एक और कॉलेज है वेटनरी जहाँ पर कि बॉन्ड होता है, इसलिए वेटनरी का कट ऑफ नीचे चला जाता है जबकि बीएमएस का कट ऑफ ऊपर जाता है। और बीएमएस का कट ऑफ सॉरी नीचे ही जाता है, लेकिन वेटनरी प्रेफरेबल होना चाहिए था, लेकिन वेटनरी उतने लोग प्रेफरेंस नहीं देते क्योंकि उसमें बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। और वेटनरी का काउंसलिंग एमबीबीएस वालों के साथ होता है, वेटनरी का काउंसलिंग एमबीबीएस के साथ होता है, उसके बाद उसका होता है आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा, इन चार का काउंसलिंग एक साथ होता है, जबकि वेटनरी का काउंसलिंग एमबीबीएस वालों के साथ होता है, ठीक है। अब देखो सीट फॉर बीएमएस आर इंक्रीजिंग दिस ईयर एंड डिले इन काउंसलिंग, ये इफेक्ट क्या कर सकता है भाई, कट ऑफ को नीचे ले जाने में मदद करेगा, ये कट ऑफ को नीचे ले जाने में मदद करेगा। ये उस जो डर वाला फैक्टर था, उस डर वाले फैक्टर के कारण जो जितना मार्क्स इंक्रीज होना चाहिए था वो इस कारण से इसको मतलब डिले के कारण वो उस डर वाले फैक्टर को निगलेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि कट ऑफ बीएमएस का लास्ट ईयर कहीं जैसा रहना चाहिए कॉलेज का, जैसे आयुर्वेद कॉलेज पटना का और बेगूसराय का वो सेम रहेगा। हाँ, दरभंगा खुल रहा है तो उसका कट ऑफ और नीचे जाएगा, ठीक है। तो यही है। और फिर देखिए अब गुड न्यूज़ क्या है कि भाई जो एमसीसी का काउंसलिंग था नीट पीजी के लिए, मैंने नीट पीजी के बारे में बात किया था कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भाई इसमें डिले हो सकता है, तो नीट यूजी का भी डिले हो सकता है। तो इसके लिए अगेंस्ट में बहुत सारे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उन्होंने ये बोला भी है कि ये प्रोटेस्ट अभी और भयावह हो सकता है अगर काउंसलिंग बहुत जल्दी न लिया जाए, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको ले जाया जाए इस मैटर को और जल्दी से निपटाया जाए, ठीक है। एक और सबसे बेस्ट रिलीफ वाला जो न्यूज़ आया है, क्या पता सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही या फिर एमसीसी ने ही ये ऑर्डर निकाला हो कि उड़ीसा ने अपने काउंसलिंग में, जो कि वो फर्स्ट काउंसलिंग अपना चालू कर दिए थे, उनका नोटिफिकेशन 29 नवंबर से वो फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन ले रहे थे, तो उन्होंने अपने उस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया, और उन्होंने ये लिखा है उस ऑर्डर में स्टे में कि अगले नोटिस तक ये जो पुराना ऑर्डर था उस पे स्टे लगाया जा रहा है, मतलब अभी कोई फिक्स नहीं है कि उनका भी कब होगा। एक और जो है ये है कि एक ये गुड न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन ये काउंसलिंग को रोकेगा। क्या है कि जो एक मैटर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एपेक्स कोर्ट में चल रहा है कि हिंदी का एक क्वेश्चन, हिंदी में जो क्वेश्चन आया था फिजिक्स का, ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, तो उस कारण से अगर सुप्रीम कोर्ट में वो स्टूडेंट केस जीत जाते हैं तो फिर से रिजल्ट बनेगा, और हो सकता है वो 5 मार्क बोनस मिले सबको, तो फिर से रिजल्ट मिल बनेगा, और इस कारण से क्या होगा, रैंक बहुत ऊपर नीचे करेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को 5 नंबर मिले हैं, कुछ को 0 मिला है, कुछ को -1 मिला है। तो इस बारे अगर सबको 5 नंबर मिलेगा तो बहुत सारा रैंक ऊपर नीचे हो सकता है, तो फिर से हो सकता है रिजल्ट फिर से जारी किया जाए। तो अगर फिर से रिजल्ट जारी किया जाएगा तो एक स्टेट जैसा कोई स्टेट अलॉटमेंट भी जारी कर चुका है, अपना स्टेट का काउंसलिंग का रिजल्ट भी दे दिया, तो उनको अपना फिर से सारे स्टेट का काउंसलिंग रुक जाएगा, क्योंकि रिजल्ट ही अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है, गुड और बैड न्यूज़ भी है। निगेटिव है कि काउंसलिंग और डिले हो सकता है, और पॉजिटिव है कि स्टेट काउंसलिंग पे रोक लग जाएगा अभी। तो चलिए वीडियो को मैं अब अंत करता हूँ। वीडियो इतना ही था, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद बना यार, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना कि वीडियो आपको कैसा लगा, कंफ्यूजिंग लगा, अच्छा लगा, समझा पाया मैं अच्छा से कि नहीं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए कि नहीं। अगर कुछ और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर कुछ इस वीडियो से रिलेटेड नहीं कुछ अलग डाउट हो, या फिर इस वीडियो से ही कुछ कम ज़्यादा कुछ ज़्यादा बड़ा डाउट हो, या कुछ वैसा मुझसे पर्सनली पूछना हो, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जा कर के डीएम करना। मैं वहाँ पर भी आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी करता हूँ, आपके मैसेज को मैं रिप्लाई भी करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा भी है मुझसे, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कमेंट सेक्शन में मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई करता हूँ। जब मैं देख लेता हूँ तब उसका रिप्लाई मैं डाल देता हूँ। तो चलिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसा आशा है, तो लाइक करना, अगर पसंद आया हो तो शेयर करना अपने ग्रुप्स में, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना चैनल को भाई, क्योंकि यही एक चीज़ है, ये 3 चीज़ ऐसा है। कमेंट ज़रूर करना, इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। सब्सक्राइब का रेट इधर थोड़ा स्लो हो चुका है, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। अब वीडियो बंद करता हूँ मैं। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।